हरे कृष्णा। प्रत्येक भक्त जो भक्ति मार्ग पर है उसके लिए भगवत प्राप्ति करना ही उसका जीवन का प्रयोजन है। भगवत प्राप्ति करना कहने में बहुत सरल है, लेकिन भगवत प्राप्ति कर पाना वास्तव में अत्यंत कठिन है, अत्यंत दुर्लभ है। कितने कितने जन्म बीत जाते हैं, लेकिन भगवत भक्ति ही प्राप्त नहीं होती तो भगवत प्राप्ति कहाँ से प्राप्त हो जाएगी। भगवत प्राप्ति अत्यंत कठिन होते हुए भी हमारे महान संतों ने, हमारे महान आचार्यों ने कुछ सरल से उपाय बताए हमें। सिर्फ वह कर लेने पर ही हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये इतने सरल हैं कि बस इसका नियमित रूप से इसका सिर्फ पालन करना है और निश्चित रूप से ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसके अंदर आदि शंकराचार्य जी ने कहा कि जगन्नाथ अष्टकम पुण्यम या पठेत प्रेता शुचि सर्व पाप विशुद्ध आत्मा विष्णु लोकम स गच्छति। जगन्नाथ अष्टकम को सुबह उठ के प्रातः काल में नित्य पढ़ने पर, पाठ करने पर सर्व पाप विशुद्ध आत्मा, सर्व पापों से विशुद्ध होके ऐसी आत्मा विष्णु लोकम स गच्छति, विष्णु लोक को वह प्राप्त कर जाती अथवा भगवत प्राप्ति हो जाती। इतना सरल उपाय है और जो संत कह देते हैं वह अमोघ होता है। जो कह दिया सो कह दिया। अगर भगवत प्राप्ति इतनी सरल नहीं भी होगी तो क्योंकि महान आचार्य ऐसा कह गए हैं कि ये कार्य कर लो नियमित रूप से, निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति होगी, तो भैया निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति होगी ही, इसमें संशय करना ही नहीं है। क्योंकि संतों के वचन साक्षात भगवान का क्या होती है, उनकी प्रतिज्ञा होती है। साथ साथ श्री जयदेव गोस्वामी जी ने बोला कि श्री जयदेव कवेर इदम उदितम उदारम रेणु शुभदम सुखदम भवसागरम केशव धृता दशविध रूपा जय जगदीश हरे। श्री जयदेव कबीर जी भी बोल रहे हैं कि जो दशावतार स्त्रोत है इसका उदार चित्त से क्या करना है, शुणु शुभदम सुखदम भवसारम। इसका श्रवण ही केवल, आप पढ़ें भी, पढ़ नहीं सकते नित्य, केवल श्रवण ही कर लें तो शुभदम, शुभ को प्रदान करने वाला है और भव को पार करा देने वाला है। कितना सरल है। या तो आप जगन्नाथ अष्टकम नित्य पठन करें या फिर दशदा, जो दशविध रूप है भगवान के, जिसे दशावतार स्तोत्र कहते हैं, वो पढ़ें। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने भी कहा है कि वृंदावनस्या अष्टकम एतम उच्चे पठंती ये निश्चला बुद्ध्यास्ति वृंदावनेश आंग्री सरोज सेवाम साक्षात लबंते जनुषो अंत एव। कि साक्षात जो वृंदावन का अष्टक है, जिसको वृंदावन से अष्टक बोलते हैं, उच्च स्वर से पठंती पढ़ता है, निश्चल बुद्धि से, निश्चित रूप से वृंदावन के जो भगवान हैं यानी कि वृंदावनेश आंग्री, उनकी चरण की सरोज सेवा के अंदर साक्षात लबंते, साक्षात प्राप्त होती है। जनुषो अंत एवी, जैसे उसका इस संसार से अंत होता है तो साक्षात भगवान के श्री चरणों के अंदर उसको सेवा प्राप्त हो जाती है। ये ऐसा इतना बढ़िया ढंग से बता के गए, हमारे इतना सरल उपाय बता गए। हम अगर इसको करेंगे तो निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति होगी। और प्रत्येक भक्त को नित्य हम धूप बत्ती दीप इत्यादि दिखाते हैं ठाकुर जी को, लेकिन उनके समक्ष बैठकर उनको कुछ ना कुछ अनुनय विनय प्रार्थना या स्तोत्र आदि जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये भी एक प्रकार की प्रार्थना है। आगे देखो, इति मम अद्भुतम स्तवम निशम्य भानुनंदनी करोतु सततम जन्म कृपा कटाक्ष भाजनम भवे तदेव संचित रूप कर्म नाशनम और भवे तदा ब्रजेंद्र सुनो मंडल प्रवेशनम। श्री राधा कृपा कटाक्ष का नित्य श्रवण पठन करने पर साक्षात कहाँ जाते हैं हम, भवे तदा व्रजेंद्र सुनो मंडल प्रवेशनम, साक्षात भगवान के ब्रजमंडल धाम में प्रवेश प्राप्त हो जाता है। ये इतने सरल उपाय हैं तो हमें इसको निश्चित रूप से निभाना चाहिए। इससे सरल उपाय हो ही नहीं सकते और इससे सरल भक्ति भी कुछ नहीं हो सकती। जो कुछ नहीं जानता वह केवल एक स्त्रोत नित्य पढ़े आजीवन और उसका निश्चित रूप से उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हरे कृष्णा।